वकास के चाचा मिठाई का डब्बा लिए उसके घर आए थे। चाचा की बेटी की शादी थी। पहले चाचा की बेटी हलीमा और वकास की मंगनी हुई थी, लेकिन वकास के नशे की वजह से चाचा लोगों ने तोड़ दी थी। चाचा वकास के बाप को बोला, भाई माफ करना, मैं चाहता तो था वकास ही मेरा दामाद बनता, लेकिन एक शराबी के साथ कैसे मैं बेटी ब्याह सकता हूँ। वकास के बाप आहिस्ता से बोला, सही कह रहे हो बशीर। वकास अपनी मंगेतर की शादी किसी और से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वकास हाथ में सिगरेट चलाए बैठा हुआ था। दूसरा पास कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे। वकास नशे की हालत में था। दोस्त आहिस्ता से बोले, यार आज मेरे पास शराब के पैसे नहीं हैं, तू कुछ पैसे दे दो। वकास सिगरेट का कश लगाते हुए हंसने लगा। जुबान लड़खड़ा रही थी, नशे में था। यार मैं कहां से दूं पैसे, मेरे पास तो खुद अब जोड़ा खरीदने के पैसे नहीं हैं। वकास खूबसूरत लड़का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन हादसा पेश आया कि दोस्तों के साथ एक दिन मजाक मजाक में सिगरेट पीने लगा और फिर ये आदत बनती गई। बुरी सोहबत में बैठा और आखिर शराबी बन गया। नशे में डूब गया। नशे की हालत में घर गया। लड़खड़ाते कदम, बाल बिखरे हुए, बुरी हालत, गंदा सा चेहरा। दरवाजे पे दस्तक दी। बाप ने दरवाजा खोला। वकास बाप की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, सलाम बादशाह सलामत। अब्बा ने गुस्से से देखा, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो गैरत कर, तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। वकास हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अब्बा बस तू झगड़ता रहा कर मेरे साथ। माँ परेशान थी वकास की इस हालत पर। वकास सोफे पर गिर गया। माँ अपने दुपट्टे से वकास का मुंह साफ करने लगी। मेरे पुत्र को क्या हो गया कि जालिम ने मेरे चांद से बेटे को नशे पे लगा दिया। वकास मेरे बच्चे, अपनी माँ को देख, मर गई हूं तेरी इस हालत पे। बाप उदास खड़ा था। इसका क्या करूं? पुलिस वाले आए रोज घर आ जाते हैं इसको पकड़ने। इसको पढ़ाया लिखाया था, अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन ये। बाप खामोश हो गया। वकास को होश आया। कमरे में लेटा हुआ था। भूख लगी हुई थी। जल्दी से उठा, अम्मी के पास गया। अम्मा खाना दे, मुझे भूख लगी है। माँ तो आखिर माँ होती है ना। माँ ने सर पर हाथ फेरा। मेरे लाल जाना, नहा ले जाकर, नए कपड़े पहन ले, खुद का ख्याल रखा कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। वकास ने मुंह हाथ धोया। माँ खाना लेकर आई। वकास भूखा था, पागलों की तरह खाना खाने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी मुझे 500 रुपए देना। माँ हसरत से देखते हुए कहने लगी, तू नशा करेगा? वकास मुस्कुराया। अम्मी नहीं करता, देना 500। माँ जानती थी मैंने पैसे ना दिए तो कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा। माँ ने 500 रुपए दिए। जूता पहना, जल्दी से नशे के बाजार में चला गया। यहाँ कई नशई बैठे हुए थे। वकास ने भी शराब ली। एक हाथ में सिगरेट था। नशा किया और सड़क के किनारे लेट गया। गंदगी ही गंदगी थी हर तरफ। वकास माँ की इकलौती औलाद था। बूढ़े माँ बाप का उसके सिवा कोई सहारा भी नहीं था। दूसरी जानिब वकास के घर एक गुंडा टाइप शख्स आया। वो वकास के बाप को गिरेबान से पकड़कर बोला, तेरे पुत्र ने मेरी दुकान पे आकर लड़ाई की और मेरी शराब की काफी बोतलें तोड़ दी, गिलास तोड़े। दुआ दे, मैं दुकान पे नहीं था, मेरे मुलाजिम थे, उनको मैंने उसे मारने से मना किया। 40,000 का नुकसान हुआ है, चल पैसे निकाल। वकास का बाप बेचारा मजदूरदार था। 40,000 बहुत बड़ी रकम थी। वो बदमाश गुस्से से बोला, बेटे की जिंदगी प्यारी है तो पैसे दे दो। घर में एक ही बाइक थी। बाप ने बाइक की चाबी उसको दी और कहा, भाई साहब मेरे बेटे को कुछ न कहना। वो गुंडा मुस्कुराकर चला गया। वकास का बाप बहुत गुस्से में था। आज घर आए तो इसको घर से निकाल दूंगा, बस मैं थक गया हूं अब। बाप बहुत परेशान था। माँ उदासी में बोली, हमारा एक ही तो सहारा है, हमारा वकास, इसके बिना मैं तो मर जाऊंगी। बाप धीमे लहजे में बोला, समझो हम दोनों मर गए हैं, आज से वो हमारा बेटा नहीं है। वकास 2 दिन बाद घर आया। वकास घर दाखिल हुआ। बाप ने जब देखा तो गुस्से से आवाज दी, रुक जा, एक कदम अब आगे ना बढ़ाना। वकास डर सा गया। क्या हुआ अब्बा? बाप ने चिल्लाकर कहा, आज मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूं। माँ भी कमरे से बाहर आई। बाप ने दर्द भरे लहजे में कहा, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तुम्हारा बाप नहीं। तू हमारे लिए मर गया, मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद तेरे साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। माँ कुछ कहने लगी तो बाप बोला,
चाहो तो तुम भी अपने बेटे के साथ जा सकती हो। माँ चुप हो गई। वकास आगे बढ़ा, अम्मा, अब्बा ने तो सब खत्म कर दिया, तो ही आखिरी बार आज अपने हाथ का खाना खिला दे, फिर क्या पता कभी मुलाकात हो ना हो। माँ ने बाप की जानिब देखा, चुप हो गई। अम्मा, बड़ी भूख लगी है। अच्छा चल, सर पे हाथ फेर कर दुआ ही दे दे। माँ ने मुंह मोड़ लिया। वकास मुस्कुराया, गाना गाने लगा, सारा जग बेवफा, कोई किसे दावी नहीं, और घर से चला गया। वकास बहुत उदास था, जी भर कर नशा कर लिया। वो अब गंदे नाले के कीड़े की मानिंद जिंदगी गुजारने लगा। फटे कपड़े, बुरा हाल, मुंह गंदा, बाल बिखरे हुए, पाँव में जूता भी नहीं। वकास मुकम्मल नशे में डूब चुका था। दूसरी जानिब वकास की माँ बीमार रहने लगी। बाप भी बूढ़ा हो चुका था, काम नहीं कर सकता था। दोनों पेट भरने के लिए, इलाज करवाने के लिए भीख मांगने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ, वकास नशे में नहीं था। उसने देखा अम्मी और अब्बू लोगों से भीख मांग रहे हैं। माँ ने अब्बू का हाथ पकड़ा हुआ, अब्बू हाथ फैलाए भीख मांग रहा था। वकास का ये मंजर देखना था, दिल की काया पलट गई, जिंदगी बदल गई, होश संभल गया, आंखों में आंसू आ गए। वकास टूट गया। अम्मी अब्बू को इस हालत में देखकर वकास गुस्से से बोला, लानत हो मुझ पे, कितना बदबख्त है वो बेटा जिसके माँ बाप भीख मांगने पर मजबूर हो गए हों। वकास ने आंसू साफ किए। बहुत जीली गटर की जिंदगी, बहुत जी लिया गंदी नाली का कीड़ा बनकर, बहुत हो गया खुद को बर्बाद करना, बहुत खुद को खाक कर लिया। अब वक्त उड़ान है, अब शाहीन बनकर उड़ान भरनी है, अब हालात का मुकाबला करना है। जेब से सारे सिगरेट निकाले, फेंक दिए। दौड़ता हुआ अम्मी अब्बू के पास गया, आवाज दी, अम्मी। माँ ने 6 माह बाद वकास की आवाज सुनी थी। ममता कुर्बान हो गई, मेरा वकास। माँ ने मुड़कर देखा, सामने वकास था। माँ रोने लगी। वकास ने दोनों को सीने से लगाया, अब्बू अम्मी माफ करना, अब आपका बेटा आपको कोई दुख नहीं देगा, अब मुकम्मल बदल गया हूं। बाप खामोश था, घर चले गए। वकास ने कहा, अब्बा मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं। बाप ने कहा, यकीन कर लूं तुम पे। वकास ने अब्बू का हाथ पकड़ा, अब्बू जान, अब आपका बेटा आपका सर नहीं झुकने देगा। बाप ने 10,000 दिए। चूंकि वकास पहले एक बेकरी पे काम कर चुका था, वो पकोड़े समोसे बहुत अच्छे जायकेदार बनाना जानता था। वकास ने एक रेहड़ी लगा ली, पकोड़े समोसे बेचने लगा। इसने खुद को बदलने का इरादा कर लिया था। अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। नमाज अदा करने लगा 5 वक्त की। हाँ, शराब ना पीने पे बहुत तकलीफ होती थी, जिस्म कांपने लगता, लेकिन वकास जब भी ऐसा होता कुरान पाक की तिलावत करने लगता। और फिर देखते देखते वकास का बिजनेस बढ़ने लगा। उसने दिन रात मेहनत की। 5 साल बाद वकास अपनी एक बेकरी का मालिक बन गया। वकास की जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। नई कार थी उसके पास, अपना घर बना लिया था। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे। अम्मी अब्बू को उम्रा भी करवाया। बेकरी पे बैठा था, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वकास अपनी नई ब्रांच खोलने वाला था। अब अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही थी। अपने अब्बू के पास बैठा था। अब्बू की जानिब देखकर बोला, हर बाप चाहता है उसका बेटा कामयाब और इज्जत की जिंदगी गुजारे, लेकिन कुछ मुझसे नादां भटक जाते हैं और मेरी तरह मजाक से शुरू करके नशे के आदी बन जाते हैं। कोई मेरी तरह माँ बाप का इकलौता सहारा होता है, लेकिन वो नशे में डूबकर माँ बाप को भिखारी बना देता है, माँ बाप को जिंदा लाश बना देता है। सोचो, अगर मैं खुद को ना बदलता तो शायद मैं आज भी किसी सड़क के किनारे कुत्ते की तरह पड़ा होता। मेरे अम्मी अब्बू लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते फिरते। मैं खुद को ना बदलता तो फिर कहाँ का मेरा ये घर, कहाँ का मेरा बिजनेस। ना मैं बेकरी का मालिक बनता, ना मैं शराबी से कामयाब बिजनेसमैन बनता। सोचो ना, शराब में डूबा रहता तो एक दिन कुत्ते की मौत लावारिस की तरह मर जाता। क्या हासिल होता जिंदगी से। मेरी शराब ने, मेरे नशे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे अम्मी अब्बू बेसहारा टूट कर बिखर जाते। मेरी तरह न जाने कितने नौजवान नशे में डूबे हुए हैं। खुदारा, अपने माँ बाप की जिंदा लाश को जिंदगी बख्श दो। शायद कोई शादीशुदा भी नशे में डूबा हुआ है। अपनी हमसफर को मोहब्बत अता कर दो और नशा छोड़ दो। खुदा की कसम, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह से मदद मांगो और नशे से तौबा करो। फैसला आपका है,
गटर की जिंदगी गुजारनी है नाली का कीड़ा बनकर, या फिर नशा छोड़कर मेरी तरह एक खूबसूरत और इज्जत वाली जिंदगी गुजारनी है। हिम्मत करके देखो, खुदा की कसम सब कुछ बदल जाएगा। अपने माँ बाप, अपनी हमसफर की आंखों में चीखता दर्द महसूस करना और लौट आना जिंदगी की जानिब। हमारी वीडियो देखकर किसी एक ने भी नशा छोड़कर जिंदगी का रास्ता चुन लिया तो हमारा नेक मकसद पूरा हो जाएगा।